जाके देखो, धर्मपुर नगर के अंदर में जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था, वहां पर एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम विश्वनाथ था। और विश्वनाथ जी की सुचिस्मती नाम वाली एक धर्म पत्नी थी, जो सती साध्वियों में सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने बहुत कल्पों तक पति की सेवा की, एक निष्ठार से। अच्छा, हमें पीछे किसी ने पूछा था कि पंडित जी, शास्त्रों में कहा जाता है कि पति ही परमेश्वर है, जो जीव पति की सेवा कर लेता है उसको किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ये कोई मजाक नहीं है, ये सत्य है। लेकिन आपका विश्वास वैसा होना चाहिए। विश्वास रखो, एक पति में भाव रखते हुए जो माता बहन पातिव्रत धर्म को अपनाती है, वो और पूजा करे ना करे, अपने पति की ही सेवा भाव निष्ठा रूप से कर ले, तो उसको देव पूजा करने के समान फल मिल जाता है। अब वो हमको कहते हैं कि पंडित जी, अगर पति कुकर्मी हो तो क्या हो? रोज पीता हो, मारता पीटता हो और उल्ट सुल्ट कहता हो, तो उसकी पूजा कैसे करें? मैं कह, देखो, वैसे तो भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जीव की औकात नहीं कि वो भगवान की दर्जे पे बैठ जाए, उसकी औकात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बतलाता हूँ, भगवान शंकर जब प्रेम करते हैं तो अनंत प्रेम करते हैं, और जब कोप करते हैं तो पार्वती जी को भी कहते हैं चुप करके मुंह पे उंगली लगाओ और उधर बैठ जाओ। क्रोध तो उनका भी कम नहीं है, और ये त्रिदेवताओं के अंदर में है। लेकिन क्या भगवती ने उनका त्याग कर दिया? आगे पीछे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। इतना सत्कर्म करो, तुम्हारा अगर पति कुकर्मी है, कुवशनीय है, तुम सुधारो। ये तुम्हारी अब स्थिति ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर में ऐसा भाव होना चाहिए कि तुम अपने तप बल व्रत से उनको सुधार करो। देखो क्या होता है, भक्त के अनुकूल भगवान हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? लेकिन पहले भक्त को भगवान के अनुकूल होना पड़ता है, तब जाकर अंत में भगवान भक्त के अनुकूल हो जाते हैं। समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार से पहले आपको अनुकूल होना पड़ेगा अपने पति के। शुरुआत में आप अनुकूल हो जाओ, और उसके बाद जब आप उनके अनुकूल हो जाओगे, सारी बातों को मानने लग जाओगे, मौन रहोगे और उनको प्रेम से समझाओगे, तो फिर वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। कुछ समय तुम काटो, बाद में राज तुम्हारा ही है। यही नियम है। अब गृहपति जी ने क्या किया, अपनी उन धर्म पत्नी जी की वार्ता को सुना। उन्होंने कहा कि देवी, तुमने बड़े भाव से हमारी सेवा भाव की, क्या कामना है तुम्हारी? उन्होंने कहा कि नाथ, हमारी ये कामना है, भगवान शिव के समान हमारे को एक पुत्र हो। उन्होंने कहा ठीक है, शिव समान संतान के लिए शिव उपासन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप जैसे आदेश करो, हम वैसे शिव उपासना करने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। काशीपुरी नगरी के अंदर में विश्वनाथ और उनकी पत्नी सुचिस्मती विश्वेश्वर महादेव की उपासना करी। किसकी करी? विश्वेश्वर महादेव। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना करी। उपासना करते 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 भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उन विप्र के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। पूछा, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि नाथ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी धर्म पत्नी का भाव आपके श्री चरणों में प्रीति रूप में है, आप कृपा कर दो, वो आपको संतान रूप में चाहती है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, तुम्हारे यहाँ पर हम अवतार लेंगे, उचित समय कल्प पे तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे। भगवान शंकर आशीर्वाद देके गए। उचित समय आया, गृहपति जी का अवतार हुआ। भगवान शंकर का अवतार गृहपति रूप में हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।
ऐसे भगवान शंकर का एक पावन अवतार गृहपति का हुआ, विश्वनाथ और उनकी धर्म पत्नी सुचिस्मति के यहाँ पर। अब भगवान शंकर के गृहपति अवतार में एक समय उस अवतार को देखकर इंद्र के मन में भाव आ गया कि ये वास्तविक में भगवान शंकर हैं या कौन है। तो गृहपति जी एक समय भगवान शंकर की चीर आराधना में बैठे हुए थे, तो अग्नि देवता को और वरुण देवता को उनकी समाधि को हिलाने के लिए भेजा गया कि जाके देखिए इनकी समाधि उचित है कि नहीं है, इसमें विघ्न बाधन करके देखिए, और ये वास्तविक में शिव के अवतार हैं या नहीं है, इनका परीक्षण कीजिए। अब वो जैसे ही परीक्षण करने के लिए गए, तो जैसे ही अग्नि देवता अपनी अग्नि वर्षा करने लगे, तो जितनी अग्नि वो निकालते वो सब गृहपति जी के शरीर के अंदर में समावेश होता चला गया। ऐसी स्थिति हो गई कि अग्नि देवता की अग्नि ही ठंडी हो गई। वरुण देवता, पवन देवता, इनको तो उन्होंने अपने अंग में ही जगह दे दी, अंग के अंदर ही प्रवेश करवा लिया। अब जब इनको अंग के अंदर में प्रवेश करवा लिया, बहुत समय तक इंद्रादिक देवताओं को जब पता लगा कि ये अग्नि देवता, वरुण देवता, पवन देवता यहाँ पर विद्यमान नहीं है और ये गृहपति जी का परीक्षण करने के लिए गए थे और अब ये अभी तक वापस नहीं आए हैं, तब इंद्र गए वहां पर और उन्होंने क्या देखा, गृहपति जी का मुख खुला हुआ और उसके अंदर इंद्र अपने आप खिंचे हुए जा रहे हैं, खिंचे हुए जा रहे हैं। इंद्र समझ गया कि ये साधारण नहीं है, जो अग्नि को अपने अंदर धारण कर सकता है, पवन को अपने अंदर धारण कर सकता है, वरुण को अपने अंदर धारण कर सकता है, और मैं देवताओं का राजा इंद्र वो भी उनके अंदर समा सकता हूँ, तो ये साधारण नहीं, ये वास्तविक में ही भगवान शंकर हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर का ये अवतार गृहपति अवतार हुआ। बोले गृहपति भगवान की जय। अब इस प्रकार से भगवान का गृहपति अवतार हुआ। सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों से कहा कि देखो, भगवान के गृहपति अवतार होने के बाद में श्री महापुराण के अध्याय संख्या 16 के अंदर में भगवान शंकर की कृपा होते हुए वेद व्यास जी ने भगवान का एक और अवतार लिखा है, उनकी रचना की है, जिनका नाम यज्ञेश्वर अवतार है। उन्होंने कहा कि प्रभु ये अवतार भगवान का कब हुआ? तो कहने की इस कथा को ध्यान से सुनो। समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत का पान सबने किया, लेकिन हलाहल विष का पान करने वाला कोई नहीं। अब सब लोग मारे मारे फिरने लगे। अमृत पीने की जिज्ञासा तो सब में थी, लेकिन विष की पीने की जिज्ञासा किसी में नहीं। यहां तक कि श्रीमन नारायण भगवान का भी सामर्थ्य नहीं जगा, वो भी पीछे हट गए। भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने कच्छप अवतार तो लिया था, लेकिन हलाहल विष के लिए वो भी पीछे नहीं, वो भी पीछे हो गए। इसको ग्रहण कौन करेगा? तब सब लोग गए भगवान शंकर के पास, निवेदन किया, हे करुणा सिंधु आप कृपा करो। आप कृपा करने के लिए जब कहा, तो भगवान शंकर ने उन देवताओं के ऊपर प्रेम करते हुए, उनसे प्रीति रखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है देवताओं, तुम्हारे लिए हम ये भी करेंगे। अब भगवान शंकर ने तब जाकर वो हलाहल विष को ग्रहण कर लिया, विष को ग्रहण कर लिया। इधर अमृत का जो पान था वो देवताओं के द्वारा सबको प्राप्त हो गया, सबको प्राप्त हो गया। देवताओं को समुद्र मंथन में सब कुछ मिल गया, सारे रत्नों के मालिक वो बन गए। जब सब कुछ मिल गया तब उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर को ही छोड़ दिया, उन्हीं को भूल गए। अच्छा देखो, ये हमारी मानवीय प्रकृति है। जब हमें सब कुछ मिल जाता है ना, तो हम सबसे पहले भगवान ही को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि ये सब हमने किया, और वास्तविकता क्या है, हमने नहीं किया, भगवान की कृपा से हमें मिला है। लेकिन वस्तुत रूप में हम क्या करते हैं, उनको ये सोच लेते कि नहीं, ये हमारे प्रताप से, उन्होंने तो बस नाम के लिए साथ दिया, सारा कुछ हमने ही किया है।
अब वो देवताओं ने भगवान शंकर को छोड़ दिया, भगवान शंकर को छोड़ दिया। इंद्र जब स्वर्ग की गद्दी पर जाकर बैठा तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि इंद्र, जिन भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें ये गद्दी मिली है, तुम लोगों को प्राण दान मिला है, विश्व उन्होंने ग्रहण कर लिया, तुम्हें अमृत दिया है, उनके पास चलकर उनका शुक्रिया अदा कर दो। इंद्र ने कहा कि अरे वो तो उनका काम ही था, वो उनका काम था तो उन्होंने कर दिया। आजकल बच्चे यही तो माता पिता के को कहते हैं, आपने कौन सा अच्छा काम किया, ये तो हर माता पिता करते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे को ये पता लग जाए कि इस संसार में ऐसे भी माता पिता हैं, जन्म होने के साथ टोकरे में कूड़े के अंदर भी फेंक देते हैं। अगर तुम्हें कूड़े में ना फेंका होता और इतना ज्ञान नहीं दिया होता तो तुम्हारी ऐसी बातें थोड़ी ना सुन रहे होते। ये तो कृपा है उन माता पिताओं का जो अपना रक्त बेच के उन बच्चों को पालते हैं, ज्ञान देते हैं, और फिर वो बच्चे जब बड़े होकर माता पिता को ऐसे प्रश्न कर देते हैं तो उनकी आत्मा अगल जाती है, ये क्या पूछ लिया इसने। अब इस बात को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के पास वो स्वयं पहुंच गए, कहने लगे कि हे प्रभु, दुर्भाग्य से ऐसे मेरे शिष्य हैं, ऐसे शिष्यों को मैंने नाम दान दिया, इनका मैं गुरु बन गया, जिन्होंने मेरे ज्ञान का भी तार तार कर दिया, और आपकी कृपा से उनको ये गद्दी मिली है, उसने उनका भी सम्मान नहीं किया। प्रभु आप कुछ ऐसा कर दो जिससे उनको ज्ञान मिल जाए और आपके इस कृपा के प्रति उसका समर्पण हो जाए। कभी कभी माता पिता बच्चे को, गुरुजन शिष्यों को उचित मार्ग दिखाने के लिए दंड भी देते हैं, ताकि उस दंड के प्रभाव से उसकी बुद्धि खुल सके, सही मार्ग पे चल सके। इसीलिए कि स्कूल में पनिशमेंट दी जाती है कि नहीं दी जाती है, तुमने ये काम नहीं किया, पनिशमेंट। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान गए, उन्होंने कहा कि प्रभु इनकी बुद्धि ठीक कर दो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, जबकि भगवान शंकर को मान सम्मान और अपमान ये सब लगता नहीं है, वो इनके ऊपर विचार ही नहीं करते। कौन उन्हें मान दे रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, या कौन उनका अपमान कर रहा है, कोई लेना देना नहीं भगवान शंकर को। लेकिन कोई उनके भक्त की निंदा कर दे, सनातन धर्म के ऊपर में प्रहार करे, तब उनका तीसरा नेत्र खुले बगैर रुकता भी नहीं है। फिर तो जो होगा वो भस्म ही होगा उसके आगे। भगवान ने यक्ष का अवतार लिया, यक्ष का रूप धारण किया और वहां पर गए और इंद्र के पास आकर खड़े हो गए। इंद्र को कहा कि इंद्र, हमने सुना तुम इस गद्दी पे बैठे हो, कैसे बैठ गए तुम यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात करते हो और आप हो कौन? उन्होंने कहा कि मैं भी एक यक्ष हूं, लेकिन मैं तुम्हारे समूह में नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे समूह में नहीं हो तो आपको पता कैसे है मेरी शक्ति क्या है? ऐसे थोड़ी ना मैंने ये जीता है, समुद्र को मैंने मथ के जीता है। उन्होंने कहा तूने अकेले मथ दिया? कहना कि हमने ही पूंछ पकड़ रखी थी, मुंह तो आगे असुरों ने पकड़ रखी थी, भीड़ तो हमारे पास ही पड़ी थी। भगवान शंकर ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि उसमें से क्या क्या निकला? अब वो सारी चीजों को बताए सिवाय विष के, सारी चीजें बतलाएं लेकिन सिवाय विष के। यही हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, अपने गुण का बखान करते थकते नहीं और अपने अवगुण को बताते नहीं। कोई बताएगा कि हमारे ये अवगुण है? कोई नहीं बताएगा। गुण का बखान करते थकते नहीं और अवगुण को बताने से बचते नहीं। अब भगवान समझ गए कि ओ ये बात है। भगवान शंकर ने क्या किया, एक धातु का शिवलिंग लेके गए
उन्होंने कहा कि इंद्र तुमने समुद्र मंथन किया? चलो ये दिख नहीं रहा है, सारा कुछ हमने जीता, हमने। वो वासुकी नाग उसकी पूंछ पकड़ के ऐसे मथा हमने समुद्र को कि सब जीत लिया। बल्कि हमने तो कृपा कर दी नारायण के ऊपर लक्ष्मी देकर, कृपा कर दी शिव जी के ऊपर चंद्र देकर। भगवान शंकर ने कहा कि इसको तो मद ही ज्यादा हो गया। असुरों ने मदिरा का पान किया था तो चलो उनकी तो बात समझ में आती थी, इसने क्या पिया जो उसकी बुद्धि खराब हो गई है। देखो, एक मदिरा मदिरा होती है और दूसरा मदिरा अभिमान होता है। दोनों में समान रूप से बिल्कुल समान मादकता होती है, दोनों में समान, और दोनों में से दुर्गंधी उत्पन्न होती है। एक में मुख के द्वारा उत्पन्न होती है और एक में अंग के द्वारा उत्पन्न होती है। जिसको मद हो जाता है ना, तो वो भी ऐसे ही मदिरा सेवन के समान ही बातें करता है, वो स्थिति इंद्र की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, ये शिवलिंग है हमारा, एक मिनट इसको तुम पकड़ो। तुम्हारी कथा सुन के मैं बड़ा अच्छा लगा, इसको पकड़ो और प्यास लग रही है, हम पानी पी लें थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा ये किसी हमारे अटेंडेंट को दे दो। तो उन्होंने कहा कि ना ना, अटेंडेंट को मत दो, ये हमारे शिवलिंग है। देखो शिव महापुराण में ऐसे नहीं लिखा हुआ है। वो ये कमेंट करके पूछे कि पंडित जी उसमें अटेंडेंट लिखा हुआ है? नहीं जी नहीं, उसमें नहीं लिखा है। उन्होंने क्या लिखा, सहायक को दे दो, किसी और देवता को दे दो। अब इंद्र ने कहा कि आप दे दो, किन्हीं को दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं इंद्र, इसकी मैंने बहुत पूजा की है और मेरी इच्छा है कि तुम इसको पकड़ के बैठो, और तुम्हारे तो क्या फर्क पड़ता है, समुद्र मंथन तो तुमने किया ही है, तुम्हारे पास इतना तेज है। अब उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही उनके हाथ में दिया और भगवान शंकर वहां से हटे, उन्होंने जल तो क्या पीना था, वहां से हट गए। जिनके मस्तक पे ही गंगा व्याप्त, तो उन्होंने कौन सा जल पीना था। अब जैसे ही इंद्र के हाथ में वो शिवलिंग दिया गया, वो स्वर्ग वर्ग जितना कुछ निकला था सब उसके अंदर समा गया। जो कुछ था सब उसी में विलीन हो गया। इंद्र ने सोचा ये अच्छा शिवलिंग मैंने पकड़ लिया, जो पाया था सब इसी में चला गया, सब खत्म हो गया। अब वो सोचने लगा मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अब उसे याद आई गुरु की, गुरुदेव रक्षा करो, रक्षा करो। बृहस्पति जी को कहा। उन्होंने कहा क्यों, आ गई अकल तुम्हें? तुम सोच रहे थे सब तुम्हें ऐसे ही मिल गया, ऐसे मिल गया। जिनसे मिला उनका नाम नहीं, और जो तुमने कुछ नहीं किया वो अपना प्रचार कर रहे हो। अब क्या करूं गुरुदेव? उन्होंने कहा करना क्या है, पकड़ के बैठे रहो। बहुत चिंतित हुआ, कहने लगा कि गुरुदेव मेरे को क्षमा कर दो, मेरी गद्दी वापस मुझे दिलवा दो। उन्होंने कहा गद्दी वद्दी तो गई, जहां से उत्पन्न हुई थी वहीं पहुंच गई, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा देख हाथ में शिवलिंग पकड़ के रह, हिलना नहीं चाहिए, और अगर ये हिल गया हाथ से शिवलिंग तो इसमें तू भी चला जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं। अब उसने सोचा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, समझ आ गया। कहने लगा कि गुरुदेव अब मैं इससे विमुक्त कैसे हूं, मैं क्षमा याचना करना चाहता हूं। अच्छा जीव कौन अपनी गलतियों का सही समय पे पश्चाताप कर ले, समझदार जीव वो है, हाल अपने किए गए गलती की क्षमा याचना कर ले, ये मुझसे गलती हुई है, स्वीकार कर ले। इंद्र ने स्वीकार कर लिया। गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसने क्या किया, शिवलिंग को हाथ पे ही रखकर 1000 वर्ष तक भगवान शंकर का ध्यान किया। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। नित्य पूजन करे और खूब ध्यान करो। तब भगवान शंकर प्रश्न हुए, और वहां पर भगवान शंकर का एक अवतार हुआ, यज्ञेश्वर महादेव का। बोले यज्ञेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का अवतार हो गया।
भगवान ने पूछा, इंद्र अब बताओ तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब ये शिवलिंग ही चाहिए। उन्होंने कहा क्यों, तुमने तो वो समुद्र मंथन किया था। कहने लगे कि नाथ मेरी मूढ़ता थी, मैंने तो कुछ नहीं किया था, ये तो कृपा आपकी थी जो मैं वहां पहुंच गया, नहीं तो मेरी औकात तो यहाँ खड़े होने की भी नहीं थी। ये तो कृपा आपकी थी। आप क्या सोचते हो, ये जो आप सुबह में उठ के ये कथा सुनने के लिए आ जाते हो अपनी इच्छा से ना, आपकी औकात नहीं है यहाँ पे बैठने की। ये कृपा इस महादेव की है जो हम कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो। ऐसे थोड़ी है, हर घर में काम है, सब कुछ है। कल हमने बताया था ना, ये भी भगवान शंकर के द्वारा ही प्रकट है। सुधा, काम, क्रोध और मादकता, ये भी इन्हीं के द्वारा प्रकट है और इसी के अधीन सारे जीव हैं। और इसने ऐसे जकड़ रखा है जीवों को कि मैं आपको क्या बतलाऊं, इससे बाहर किसी को नहीं होने देते हुए, और सब इसके अधीन है। आपको बड़ी आश्चर्य होगी, परसों शाम को हमें बुखार हुआ, परसों शाम को 2 रुद्राभिषेक परसों शाम को। अच्छा, हमारी भी तबीयत खराब, हमारी पूजा करवाने वाली श्रद्धालु की भी तबीयत खराब, लेकिन चलो वो निकला। कल भगवान शंकर की कृपा देखो, यहाँ पे आरती हुई, साईं बाबा की आरती करवा के बगैर पारक गए हुए ही शरीर में ऐसी स्थिति हुई, पूरा कुर्ता गीला गीला। हमने सोचा कि हे महादेव, आज कैसे कथा होगी, कैसे कृपा होगी। हमने ये विचार किया, संकल्प किया कि आज की कथा संपन्न करवा दो, बीच में नागा नहीं होना चाहिए। ये सावन मास का जो संकल्प किया हुआ है वो नागा नहीं होना चाहिए, प्रभु आप पूर्ण करवाओ। अच्छे से भगवान ने पूरी करवाई कथा। हमने अवतारों की कथा आपको कल सुनाई। उसके बाद हम यहाँ से 9:30-10 बजे घर गए, फिर बुखार चढ़ गया, गोली खाई और शाम तक हम रहे। और रात्रि में एक है यहीं की श्रद्धालु, उन्होंने भजन संध्या कल कर रखा था, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए हमें जाना पड़ गया। वहां से हम गए 10 बजे रात को, वहां से आए, फिर हम आए। हमने सोचा देखें एक बार टेम्परेचर चेक करके कि बुखार है कि नहीं है। आज तो सब कुछ ठीक था, और आज भगवान शंकर ने प्रातः काल ही कह दिया कि अब सब कुछ ठीक है, अपनी कथा ठीक से सुनाओ। अब अपने आप उन्होंने कर दिया ना। अब इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय क्या है? अपने इच्छा से कुछ नहीं हो सकता। देव इच्छा जब तक नहीं होगी, आपके बस का कुछ नहीं हो सकता। पहलवान से पहलवान व्यक्ति 1 सेकंड के अंदर में धराशायी हो जाता है देव मार के आगे। तो इसलिए के अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए, ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा से मिला है। अब सूर्य जी भगवान कह रहे कि हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शंकर के पावन अवतारों की कथा में आगे की कथा को सुनो। कहने लगे कि भगवान का एक अवतार हुआ महर्षि दुर्वासा। उन्होंने कहा दुर्वासा? कहने हाँ। उन्होंने कहा कि ये तो वही ऋषि है ना जिन्होंने एक बार नारायण भगवान के सीने के ऊपर में जाकर पांव मारा था। उन्होंने कहा कि हाँ ये वही है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे? कहने बिल्कुल। शिव अवतार? कहने हाँ। तो शिव महापुराण के अध्याय संख्या 18 के अंदर में महर्षि दुर्वासा जी के पावन चरित्र को सुना रहे हैं। कहने कि एक समय अनुसुईया जी और महर्षि अत्रि इन दोनों ने मिलकर शापत्निक त्रिदेवता का आवाहन किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों का भाव निष्ठा रूप से तप किया तो त्रिदेव प्रकट हुए तो त्रिदेवों ने पूछा कि हे महर्षि अत्रि, देवी अनुसुईया, आपने हमारा तप क्यों किया है?
आपको क्या चाहिए हमसे? और एक साथ तीनों ही देवता का किया है, त्रिदेवताओं का किया है, क्या चाहिए आपको? तो महर्षि अत्रि और अनुसुईया जी ने संयुक्त वाणी में कहा कि हे प्रभु, आप तीनों के समान हमें ऐसी 3 संतान चाहिए जो आप तीनों से ही प्रकट हो। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार से देवी अनुसुईया का भाव महर्षि अत्रि की भक्ति को देखकर त्रिदेव प्रश्न हुए। उन्होंने कहा तथास्तु। तो अत्रि जी के यहाँ पर में ब्रह्मा जी से तो चंद्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा चंद्रदेव प्रकट हुए, भगवान नारायण के द्वारा दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए, दत्त भगवान प्रकट हुए, और भगवान शंकर की कृपा से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए। ऐसे दुर्वासा ऋषि जिन्होंने एक साथ तीनों लोकों का भ्रमण कुछ सेकंडों के अंदर में कर लिया था। उनकी शक्ति इतनी तेज, मैंने तो इनकी कई कथाएं आपको सुनाई हुई है। ऐसे पावन चरित्र इन दुर्वासा जी का। एक बार भगवान शंकर की कृपा से, ये लिंग पुराण की कथा है, ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों ने भगवान त्रिदेवों को प्रसन्न करने के लिए बहुत समय तक तप किया, और उस तप के अंदर में उन 88,000 ऋषियों ने मिलकर देव उपासना किया और वहां पर एक कलश को बनाया। उस कलश के अंदर में वो सारी मंत्र सिद्धियों को एक जगह जल रूप में एकत्रित किया, और एकत्रित करके जब मास पारायण हो गया तो उन्होंने सोचा कि इन त्रिदेवताओं में से जो श्रेष्ठतर देव हों उनको प्रदान किया जाए, उनको मैं देने के लिए जाऊं। अब वहां पर मैं मास पारायण हुआ, कलश की विधिवत पूजन हुई। अब विचार होने लगा कि कौन से ऐसे श्रेष्ठ मुनि हैं जिनको ये प्रदान किया जाए और वो आगे जाए। अब किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो सबकी एक निष्ठ भाव में उत्तर गया दुर्वासा ऋषि जी को कहा जाए। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा ठीक है। कलश को लिया, ब्रह्मलोक की ओर गए। ब्रह्मलोक की ओर जब गए, कलश के तेज को देखा ब्रह्मा जी ने, नाम के प्रभाव के तेज को देखा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के नेत्र अपने आप बंद हो गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, दुर्वासा जी ये कलश हमसे स्वीकार नहीं होगा, इसको हम नहीं लेंगे। अब दुर्वासा जी ने क्या किया, भगवान शंकर की पास में वो कलश को लेकर गए। जैसे ही भगवान शंकर के पास में लेकर वो कलश को गए, भगवान शंकर ने कहा कि हे दुर्वासा, इस कलश के अंदर में तो एक भाग मेरा भी है जो तुम्हारे ही रूप में है, और अपने ही भाग को मैं स्वयं लेके क्या करूंगा। सो नहीं, ये भाग लेकर तुम नारायण भगवान के पास जाओ, उनको प्रदान कर दो, उनको प्रदान करो। कहले ठीक है। अब वो भगवान श्रीमन नारायण के बैकुंठ के अंदर में गए, और बैकुंठ के अंदर में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने जाकर देवी भगवती लक्ष्मी को प्रणाम किया। 2 मिनट तक वो कलश को लेकर खड़े रहे और भगवान सृजन के कार्य में लगे रहे। भूखंड के ऊपर में किस प्रकार किन किन जीवों के ऊपर कृपा करनी है, भगवान उसका विचार मंथन करते रहे। इतने में जो 2 मिनट हो गया, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि हम 88,000 ऋषियों के द्वारा ये एक कलश जो अमृत से भी परे है, जिसके आगे अमृत छोटा है, उस तेज को हम लेके आए आपको समर्पण करने के लिए, और आपने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्रोध में मुनि उठे और उन्होंने हाल क्या किया, लात मार दिया भगवान श्रीमन नारायण के वक्ष स्थल पर। जैसे ही लात लगा
उसी वक्त दुर्वासा ऋषि का क्रोध भी ठंडा हो गया नारायण स्पर्श होते के साथ। भगवान हाल उठे, उन्होंने कहा ऋषि तुम्हारे पांव में कष्ट तो नहीं हो गया? अब जब ये सुना तो वो समझ गए कि अरे इस कलश के तो परम अधिकारी यही हैं जो भगवान ऐसे दयालु प्रवृत्ति के हैं। मैंने उनके वक्ष स्थल पर पैरों से आघात किया और उन्होंने फिर भी मेरे पांव पकड़ लिए हैं। ऐसे करुणा सिंधु, ऐसे दीन बंधु भगवान स्वयं नारायण हैं। उन्होंने वो कलश दिया और कहा कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो। उनके पांव पे काला बन गया। भगवान ने कहा उचित समय पे ये सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन एक संकल्प कर जाओ। कहले क्या? क्रोध नहीं करना। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, तुमने हमारे पति को, श्रीमन नारायण भगवान को तुमने लातों से प्रहार किया है, पैरों से प्रहार किया, उन्हें आघात किया है। जाओ, आज के बाद तुम्हारे पास श्री नहीं रहेगी, श्री विहीन हो जाओगे। भगवती का श्राप। नारायण भगवान ने कहा, अरे ये क्या कर दिया आपने? ये तो मेरे ही मुख हैं। ब्राह्मण जितने हैं वो नारायण मुख हैं, ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, इनको लक्ष्मी मिलेगी तो सही, लेकिन जब ये देव कर्म करेंगे तभी, और उसका सदुपयोग होगा तब। अन्यथा लक्ष्मी जो आएगी वो जैसे आएगी और वैसे ही चली जाएगी। स्थिर लक्ष्मी इनके पास रहेगी नहीं। और जिस विप्र के पास में स्थिर लक्ष्मी अगर है तो समझ लेना उसके ऊपर नारायण और शिव की बड़ी कृपा है। उसके भजन में कुछ तो प्रभाव है जिसके फल स्वरूप उसके पास भगवती लक्ष्मी स्थिर है। अब यहाँ पर मैं दुर्वासा जी का ये पावन चरित्र और उनका दुर्वासा जी का ये भगवान शंकर का अवतार, बोले दुर्वासा भगवान की जय। इसके बाद में सूत जी भगवान कहते हैं कि हे सोनक आदि ऋषियों, भगवान का एक और अवतार हुआ है, पिपलेश्वर महादेव। और उनका पिपलेश्वर महादेव, चले हाँ पिपलेश्वर महादेव, उनका ये अवतार कैसे हुआ भगवान का? तो कहने कि देखो, एक समय यही दुर्वासा ऋषि जिनकी अभी आपने चरित्र को सुना है, अवतार को सुना है, बड़े प्रसन्नचित्त होकर त्रिदेवताओं के दर्शन करके आ रहे थे। तो श्रीमन नारायण भगवान ने प्रश्नोचित होकर अपने कंठ से बड़ मुक्ता की माला, उस वैजंती पुष्प की माला उन मुनि के कंठ में दे दिया। बड़े प्रश्न हुए मुनि। उन्होंने कहा कि नाथ ने इतनी कृपा की, भगवान को चढ़ा हुआ पुष्प मुझे आज मिला, कृतार्थ हो गया नाथ, आपकी बड़ी कृपा। प्रसन्नचित्त दुर्वासा ऋषि भूखंड की ओर आने लगे। भगवान ने गले में डाला, उन्होंने सर पे रख लिया। भगवान का प्रसाद आशीर्वाद सर पे ग्रहण होना चाहिए। सर पे रखा, ये कंठ से भी ऊपर सर पे इनकी महिमा है। जटाओं के अंदर बांध के वो लेके आ रहे हैं। इतने में इंद्र ने देखा। इंद्र ने सोचा कि अरे ये तो नारायण भगवान को लात मार सकते हैं, तो मेरी क्या औकात। अब उसको ये नहीं पता कि ये भगवान की लीला है। भगवान कभी ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो शिव है और वो हरि है। वो दोनों में कोई भेद थोड़ी है, ये तो लीला है उनकी, और उस लीला को हम लोग सहज रूप से नहीं जान सकते। अब उन्होंने क्या किया, देखा, हाल गया, जाके पांव में लेट गया। अरे प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आज आप कहाँ कृपा करने जा रहे हो नाथ? उन्होंने कहा कि देखो, आज हम बड़े प्रश्न हैं, भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। कहने कि नाथ आपकी कृपा से हम लोगों के ऊपर भी कृपा हो रही है। प्रभु आप एक बार स्वर्ग चलो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। उन्होंने कहा कि देख इंद्र, मुझे आज तेरे यहाँ नहीं जाना, मुझे अब मेरे आश्रम जाने दे, आज मेरा दिल बहुत खुश है।
तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ी देर तो चरण सेवा करने दो। उन्होंने कहा कि इंद्र तेरी चरण सेवा मैं और किसी दिन करवा लूंगा, तू मुझे जाने दे। अब वो खूब इंद्र दुर्वासा जी के आगे घूमे, पीछे घूमे, मक्खन लगाए ताकि कहीं क्रोध ना आ जाए। और इनका क्रोध तो ऐसा तेज है दुर्वासा जी का, एक बार इनको क्रोध आया था दुर्वासा जी को, एक साथ इन्होंने 19 ब्रह्मलोक बना दिए थे। इन्हीं दुर्वासा जी ने, इनको एक बार ब्रह्मा जी के कृत्य के ऊपर क्रोध आया, इन्होंने एक साथ 19 ब्रह्मलोक बना दिए और उसमें असंख्य ब्रह्माओं की नियुक्ति कर दी। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये क्या हो गया, मैं एक ब्रह्मलोक देखता था, ये इन्होंने 19 बना दिए। तो वो सब इंद्र को पता था। अब कोई पूछेगा पंडित जी ये वाली कथा कहाँ लिखी है, तो ये वाली कथा अर्थवेद में लिखी हुई है। अर्थवेद के अंदर में ये कथा है। अर्थवेद के अंदर में अष्टम खंड के अंदर में 33वें अध्याय के अंदर में ये कथा है। कोई भी इसको पढ़ सकता है, इसीलिए कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। जाओ और पढ़ो, उसमें हिंदी अनुवादी है। अब यहाँ पर में इंद्र ने सोचा कि जब ये ब्रह्म लोक बना सकते हैं तो स्वर्ग लोक तो इनका बाएं हाथ का खेल है, और पता नहीं मेरी जगह कहीं और को ये नियुक्त कर देंगे तो इनकी कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नाथ आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो ना। उन्होंने कहा कि खूब प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर। कहने कि प्रभु सदैव आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अब वो खूब आगे पीछे करने लगा। महात्मा जी बड़े प्रश्न, दुर्वासा जी बड़े प्रश्न, उन्होंने सर से उठाया हुआ प्रसाद उसे इंद्र के गले में डाल दिया। उन्होंने सोचा ये इतने देर से मेरे पांव दबा रहा है, आगे पीछे कर रहा है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। संत की यही परिभाषा है, कुछ अपने पास नहीं रखते, जो आगे आ जाए उसको दे देते हैं, जा तो खुश रहे। अब उन्होंने दे दिया। अब जैसे दुर्वासा ऋषि आश्रम की ओर नीचे जाने लगे, इंद्र ने सोचा महात्मा गए जान छूटी। अब उसने क्या किया, हाल वो उतारा अपने गले से माला और जाकर अपने गज के गले में डाल दिया, ऐरावत गज के गले में डाल दिया। उसको उस संत के प्रसाद की सिद्धि नहीं पता लगी, कदर नहीं हुई। उस ऐरावत गज ने क्या किया, गज की प्रकृति गज वाली, उसने निकाला और पुष्प को नीचे फेंक दिया, तोड़ के फेंक दिया। अब इतने में दुर्वासा ऋषि जैसे ही आश्रम के निकट पहुंचने लगे, उसी वक्त वो भगवान का चढ़ा हुआ निर्माल्य उनके चरण में आके गिरा। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा ये तो अभी मैंने इंद्र को दिया था, ध्यान किया ये क्या हुआ है। पता लग गया कि इंद्र ने वो माला को निकाली, ऐरावत गज के ऊपर में डाला और उसने इसको तोड़ के फेंक दिया है। बड़ा क्रोध आया उनको। उसी वक्त दुर्वासा ऋषि जी ने मृत्यु लोक से श्राप दिया इंद्र को, जाओ तुम्हारा श्री विहीन हो जाए, अस्त्र शस्त्र सारा तुम्हारा विलीन हो जाए। श्राप दे दिया उन्होंने, अब तुम्हारी ये गद्दी स्थिर नहीं बचेगी। ऐसा श्राप दिया दुर्वासा ऋषि जी ने। उन्होंने मृत्यु लोक से श्राप दिया, आवाज उसको स्वर्ग लोक में सुनाई देने लगी। अब इस स्थिति को देखकर हालत उसकी पतली हो गई। अब देखो हम लोग भी कितने दंडनीय अपराध करते हैं, भगवान के चढ़े हुए फूल पत्रियों को रोड पे फेंक देते हैं, किसी दूसरे के घर के बाहर फेंक देते, अरे वो कर लेगा। और कुछ नहीं, पीपल के देखो जाके कितने सारे भरा हुआ है, जगह जगह उसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसमें कुछ ज्ञानी लोग होते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं और उसको साइटों पे डालते हैं, देखो GA14 में कैसे कैसे हो रहा है। और तो और आजकल इतने टेक्नोलॉजी के एडवांस जीव हैं यहाँ पर इस समाज में, फिर वो हमें फोन करके कहते हैं कि पंडित जी जरा देखो आप बताते क्यों नहीं हो। अब उनको क्या बताएं, 20 साल से तो हम ही प्रचार कर रहे हैं ये गलत काम मत करो। अब कोई नहीं मानता तो हम क्या करें। और हम उनको कहते भैया वीडियो तो बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है वीडियो बना रहे हो, आपके पास ये ज्ञान है वीडियो बनाने की, कम से कम धर्म का ध्यान करो, जाकर उसकी सफाई करो, तब हम जाके तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि तुमने वीडियो बनाया वो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन उसके बाद तुमने जाकर सफाई की है, ये उससे भी बड़ी अच्छी बात है। इससे उन सब मंद बुद्धि वाले जीवों के पास एक प्रेरणा आ जाएगी कि देव निर्माल्य का अपमान नहीं होना चाहिए। जो अपमान करता है उसकी स्थिति इंद्र के समान हो जाती है। देखा ना, अपने इंद्र के समान हो गई स्थिति। एक निर्माल्य का प्रयास, संत के दिए हुए आशीर्वाद, प्रसाद का प्रयास, उसका सब खत्म हो गया। अब उस आकाशवाणी को जैसे ही सब असुरों ने सुना, उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि अब ये बंदा फंस गया। हाल देवासुर संग्राम हुआ, पराजित होकर इंद्र अपने सारे देवी देवता गणों के साथ मारा मारा फिरने लगा। बृहस्पति जी ने कहा कि क्यों फिर मार खा के आ गए? हम तुम्हें रोज पढ़ाते हैं और तुम रोज फेल होके आ जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? गुरु जी बचाओ। उन्होंने कहा कि जिन संत ने श्राप दिया उन्हीं की शरण में चलो। दुर्वासा जी के पास गए। इंद्र जाकर कहने लगा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, रक्षा करो। उन्होंने कहा तेरी प्रकृति नहीं सुधरती, तेरे ऊपर में कितनी बार हम कृपा करें, तेरी अकल है कि सुधरती नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु इस बार कृपा कर दो, मेरे लिए नहीं, जिनका मैं देवता बना हुआ हूं, कम से कम उन वैष्णव जनों के लिए, उन शैव जनों के लिए तो आप कृपा कर दो। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, तुम्हारे लिए तो नहीं, लेकिन उनके लिए हम कृपा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसी खंड के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में एक महर्षि है जिनका पावन नाम है महर्षि दधीची, उनकी शरण में तुम चले जाओ, वो तुम्हारे इस कष्ट का निवारण करेंगे। अब उन्होंने सोचा इंद्र ने कि इन्होंने श्राप दिया, ये ठीक कर देते तो ठीक था, लेकिन ये दोबारा किसी ऋषि के पास भेज रहे। बृहस्पति जी की ओर देखा, उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं मान लो, ठीक कह रहे हैं, चलो मैं भी आपको कहता हूं, विश्वास करो मेरी वाणी पे। भगवान का जो कोई नाम जाप करेगा, एक निष्ठ भाव से जो भगवान में विश्वास करके उनका पूजन करेगा, उसका निश्चितन कल्याण होगा। विश्वास करो मेरी वाणी में। अब यहाँ पर मैं महर्षि दधीची के पास में वो सब पहुंचे, उनको सारा विषय बतलाया। महर्षि ने कहा कि सुनो इंद्र, ऐसे तो तुम्हें अस्त्र शस्त्र अब कहीं मिलेंगे नहीं। तुमने जो गलती की है, उस गलती के बल पर अब कुछ तुम्हें मिलेगा तो नहीं। अब तुम्हारे अस्त्र शस्त्र के लिए हमने जो इतना योग बल तब साधन किया है, तो उसके निमित्त हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं कि हमारे अस्थि पंजरों से तुम पुनः अपने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके और देवताओं की जय, धर्म की जय और अधर्म का नाश हो सके। ऐसे परम त्यागी, समर्पित, देवताओं को समर्पित, देव को समर्पित ऐसे महर्षि दधीची, उन्होंने क्या किया, योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। अस्थियां तो दे दी देवताओं को, और जो उसके ऊपर में, शरीर के ऊपर में जो चढ़ा हुआ मांस था, मांसपेशियां थी, उससे एक सुंदर गौ प्रकट हो गई, जिस गौ का नाम कामधेनु रखा गया। अब इस बात को जब पता लगा तो उनकी धर्म पत्नी है, जिनका नाम है सुवर्चा, जिनके गर्भ में 7 महीने का बच्चा है, पता लगा पति ने परमार्थ करने के लिए अपने शरीर का दान दिया है, पूरे शरीर का दान दे दिया, अंग दान नहीं, पूरे शरीर का ही दान दे दिया। उन्होंने क्या किया, शल्य से, पत्थर से, पाषाण, अपने गर्भ को चीरा और बच्चे को निकाला। 7 महीने के उस बच्चे को निकाला और पीपल की वृक्ष के नीचे रखा, और उस पीपल को कहा कि अगर मैंने मन कर्म वचन से, एक निष्ठ भाव से पातिव्रत धर्म का पालन किया है, एक निष्ठ भाव से मैंने अपने धर्म को स्वीकार किया है, और अगर मेरे पति ने परमार्थ के लिए ये दान दिया है, तो इस बच्चे का कल्याण आप लोग करना।
ऐसा कहकर वो खुद जाकर सती हो गई। जैसे सती हुई उसी वक्त भगवान शंकर कृपा हुए उन दोनों को शिवलोक लेके आ गए। अब यहाँ पर वो बच्चे का नाम रखा गया पिपललाद, पीपल के जड़ में उत्पन्न पिपललाद। हमारे सनातन धर्म की एक पहली चिकित्सा थी शल्य चिकित्सा, जो पाषाण के द्वारा की गई, और इसमें किसी वैद्य ने नहीं किया, किसी चिकित्सक ने नहीं किया, महिला ने स्वयं ही खुद ही कर लिया। आप सोचो कि कितने अनुभवी लोग थे हमारे यहाँ पे, और वो सब अनुभव कहाँ चला गया? मोबाइल फोन के रील देखने में, इधर उधर की निंदा करने में, उपाय टोटके करने में, और किधर चला गया? हमने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को खत्म कर दिया है। आध्यात्मिक शक्तियां हमारी कैसे खत्म हो गई? हमने वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया, इनका अध्ययन करना बंद कर दिया, प्रणव अक्षर का ध्यान करना बंद कर दिया, मंत्रों का जाप करना बंद कर दिया। जब आपके अंदर में शक्ति ही नहीं है तो आप देखोगे क्या? अब मान के चलो कोई व्यक्ति व्रत रखे, एक दिन का थोड़ी शक्ति है, 2 दिन की और शक्ति कम हुई, करते हो गए 1 महीना, बंदा निढाल, शक्ति विहीन हो रहा है। उसी प्रकार से अब 1 महीने के बाद उसको कोई दे दे थोड़ा सा अन्न, थोड़ी सी ऊर्जा, फिर अन्न और ऊर्जा, 2 दिन बीत गए, 3 दिन, ऊर्जावान हो गया। उसी प्रकार से हमारी जो स्थिति है, ये संसार के कलयुगी प्रभाव से हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को हमने निढाल कर दिया है। हम उसकी पूजा ही नहीं करते। अभी श्रावण का मास है तो आप कथा सुनने भी आए हो, शिव उपासना भी कर रहे हो, श्रावण खत्म, बुद्धि खत्म, उसके बाद किसी को ध्यान नहीं। कहाँ गए भगवान शंकर, कहाँ गए हम, सब भूल जाते हैं। और उससे क्या होती है? जो हम अभी ऊर्जा आपका उत्पन्न कर भी रहे हैं, सब ऊर्जा खत्म। और अभी ऊर्जा तो अभी 15 मिनट के बाद हम पूछेंगे कितनी ऊर्जा हुई, तो वो भी खत्म। अब यहाँ पर मैं वो पिपललाद जी का जन्म हो गया। अब उन्होंने भगवान शंकर की खूब आराधना की, कामधेनु गौ के द्वारा उनका भरण पोषण हुआ। उन जब बड़े हुए उनको पता लगा कि देवताओं के कारण मेरे माता पिता मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने एक तप किया भगवान शंकर का, उससे अमोघ अस्त्र उत्पन्न हुआ। स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए, पिपलेश्वर महादेव प्रकट हुए। और वो भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे एक पाशुपात अस्त्र को मांगा गया कि हे भगवान, ऐसा अस्त्र हमें दें जिससे मैं ये 33 कोटि देवी देवताओं का भक्षण कर दूं, इनका नाश कर दूं, संहार कर दूं। भगवान शंकर ने कहा कि देखो ऋषि, तुम्हें हम अस्त्र तो देंगे तुम्हारे तप के बल पर, लेकिन मेरी बात को सुनो पहले। कहले क्या? ये जितने 33 कोटि देवी देवता गण है ना, ये तुम्हारे माता पिता की वजह से बचे हुए हैं। इनको जीवन दान अगर किसी ने दिया वो तो तुम्हारे माता पिता हैं। उन्होंने कहा कि ये सत्य सिद्ध होगा कैसे? उन्होंने कहा अभी होगा। शिवलोक से महर्षि दधीची, उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा आई आवा मंडल में। उन्होंने कहा कि पुत्र, भगवान शंकर ठीक कहते हैं, इन इंद्रों की कोई गलती नहीं है, इनको मैंने अपनी स्वेच्छा से दान दिया, परमार्थ के लिए ध्यान दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु। उनकी बात को सुनकर उनको बड़ा भाव आया। उन्होंने कहा कि प्रभु, अब इस अस्त्र को, इस शस्त्र को, जो मेरी कामना हुई आपसे, अब आप इसको एक शिवलिंग का आकार दे दो, जिसकी पूजा जो जीव करे वो कभी अस्त्र और शस्त्र से मारा ना जाए, ऐसी कृपा कर दो। तो भगवान का वहां एक अवतार हुआ पिपलेश्वर महादेव। बोले पिपलेश्वर महादेव की जय।